नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व जस्टिस रोहित आर्य का बयान। देश एक चुनाव परिप्रेक्ष्य में चुनाव होना चाहिए, सकारात्मक मंथन हुआ है। एक देश एक चुनाव हमारे संविधान का मूल रूप है। प्रेम्बल में जस्टिस को पूरा करने मुहिम चालू करने के लिए लिया गया है। आज तक पॉलिटिकल जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा काम नहीं हुआ था, उसके बहुआयामी परिणाम होंगे। वोटर का मूल्य और प्रजातंत्र के महत्व को पहुंचना है, व्यय कम होंगे, सामाजिक ढांचा सुधरेगा, प्रशासनिक अमला जो लगा रहता है वो अपने काम में लगेगा, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। चुनी सरकार 5 साल काम करेगी, जनता चुनेगी 5 साल बाद किसको लाना है, कौन सरकार चुनकर आएगी, ये समाज के सभी वर्गों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा। जनता को बताना है इसके क्या फायदे हैं। मेष एजेंडा में चुनाव रहते हैं, साल भर चुनाव रहते हैं। मोदी जी का विजनरी स्टेप है जो संविधान के प्रियम्बल में पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने के लिए मुहिम चालू करने का निर्णय लिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुआयामी फायदे होंगे। इसका एक नया प्रारूप बनेगा और इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन कब से के लिए क्या संभावना है इस साल से? ये तो माननीय कोविंद जी की रिपोर्ट में ही है कि लगभग 2034 तक इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी स्थिति ये है जो हम परसीव करते हैं कि जनमानस को बताना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं, और ये नहीं होने से राजनीतिक परिस्थितियां कितनी अस्थिरता के कारण देश कितना पीछे जा रहा है। देश में आर्थिक सुधार जो आपके प्रोग्राम रहता है उसको वो पीछे हो जाता है, क्योंकि एजेंडा में चुनाव रहते हैं। एक चुनाव एक प्रदेश में, दूसरा चुनाव दूसरे प्रदेश में। इस साल भर हर प्रदेश में चुनाव जब होते रहते हैं, जो लोग चुन के आके मंत्री परिषद में बैठते हैं वो अपना काम ही नहीं कर पाते। वो चुनाव में चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो जब आदमी अपना काम ही नहीं कर पा रहा है तो फिर उस एजेंडा को पूरा कैसे करेगा? सही मायने में देखा जाए ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये एक नेशनल एजेंडा है। और इस नेशनल एजेंडा में पब्लिक का साथ सर्वोपरि है। तो पब्लिक के लिए ही एजेंडा बना हुआ है, पब्लिक के ही वेलफेयर के लिए बना हुआ है और पब्लिक के ही बेनिफिट के लिए बना हुआ है। इसलिए हमारा सबसे आह्वान है कि जनता जनार्दन तक इस बात वन नेशन वन इलेक्शन की बात पूरे देश में फैलनी चाहिए। इस पर डिबेट होना चाहिए। इस पर लोगों को जो परेशान अगर है कुछ तो बताएं सामने। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है, जिसमें मैं कह सकता हूँ मेरी 29 साल की वकालत और 11 साल की जस्टिस जुड़ी हुई है, 40 साल के अनुभव में कह सकता हूँ ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोग्राम है ये इस संविधान के स्वरूप के अनुसार है। इसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। ये जनता जनार्दन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो जिसको हम कहते हैं कि टू अचीव पॉलिटिकल जस्टिस फॉर पब्लिक एट लार्ज। ये संविधान के मूलभूत भावनाओं के अनुरूप है, ऐसा हम लोग का सोचना है और ऐसा ही जनता को समझाना भी है जो वास्तविकता है। आज बैठक अभी जो आप क्या कुछ टारगेट रखा मध्य प्रदेश के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं आपको कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारी पार्टी के ही पॉलिटिकल एजेंडा में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इसको पब्लिक मूवमेंट बनाएं, जन आंदोलन बनाएं। तो जन आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कुछ काम करेंगे ताकि हम पब्लिक की ओपिनियन जनरेट करें इसको लेकर के, और इसमें खुले मंच पर डिबेट हो कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने बातचीत करी है कैसे जन प्रतिनिधियों को विभिन्न वर्गों को, जैसे आपके व्यापार के लोग हैं, जैसे आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, जैसे आपके शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे रिटायर्ड लोग हैं, इस प्रकार के अलग अलग वर्ग के लोगों को इसमें सामने आना चाहिए और इस पे अपना मत रखना चाहिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर कि क्यों नहीं पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात पे डिबेट हो और उस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये नेशन के इंटरेस्ट में है। कांग्रेस का मानना है, कांग्रेसियों का कहना है कि